भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल अध्यक्ष हंसराज ठाकुर व पदाधिकारियों ने नाल्टी से संबंधित चंदन ठाकुर व बिलासपुर निवासी अंशुल की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर न्यायिक जांच कराने हेतु जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया और बीजेपी सदर मंडल ने इस आत्महत्या के मामले में गहरा रोष प्रकट किया है। बिलासपुर के नाल्टी से संबंध रखने वाले चंदन ठाकुर, जो कि बिजली विभाग ऊना के अंब में कार्यरत थे, 23/6/2020 को चंदन ठाकुर रहस्यमय स्थिति से पेड़ में लटके हुए पाए जाते हैं, परंतु आत्महत्या के दौरान चंदन की हाजिरी विभाग के रजिस्टर पर लगी है। ऐसे में परिजनों को संदेह है कि विभाग उनसे कुछ छुपा रहा है। विभाग का कहना है कि 23/6/2020 को चंदन रेस्ट पर था, लेकिन ड्यूटी रजिस्टर कुछ और ही बोल रहा है। रजिस्टर में चंदन के हस्ताक्षर मौजूद हैं। घटना से कुछ देर पहले उसकी मां से बात हुई थी। उसने बताया कि वह ड्यूटी पर है। बहुत से पहलू हैं जो संदेह के दायरे में आते हैं। बिलासपुर के नौजवान अंशुल की आत्महत्या के मामले में पार्टी के सदर मंडल अध्यक्ष हंसराज ठाकुर ने कहा कि एक नौजवान का इस तरह से कुछ गुंडागर्दी वाले लोगों ने मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर लेना बहुत ही दुख देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि यह आत्महत्या कुछ कांग्रेसी बड़े नेताओं की गुंडागर्दी से परेशान होकर मानसिक रूप से तंग होकर ही किया होगा। जैसा कि उस युवक ने अपनी फेसबुक आईडी से लाइव होकर कुछ कथित लोगों के नाम भी सामने उजागर किए हैं, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता तथा पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का नाम भी शामिल है। उसने साफ तौर पर बताया है कि ये लोग उसका पीछा कई महीनों से मरने के लिए कर रहे हैं तथा उसके परिवार को इन लोगों से जान का लगातार खतरा बना हुआ है। इस लोगों की धमकियों की वजह से अंकुश पिछले कई दिनों से मानसिक दबाव में था। ये बड़ी हैरानी का विषय है कि कांग्रेसी के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर भी ऐसी घिनौना काम कर रहे हैं, जिससे एक नौजवान युवक को आत्महत्या करनी पड़ी। बीजेपी सदर मंडल ने इस बारे में ज्ञापन देकर पुलिस तथा प्रशासन से त्वरित कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। तो गांव नाल्टी कंदरौर के साथ जो नाल्टी गांव लगता है उसका रहने वाला था और जिला ऊना में विद्युत विभाग में कार्यरत था, टीममेट के पद पर कार्यरत था। इसने पिछले दिनों, जैसा मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा कि अमुक व्यक्ति ने आत्महत्या की है, हैंगिंग की है, और जो सारे तथ्य इस मामले में सामने आए हैं, जैसा कि विभाग ने पहले घर में जो इंटीमेशन दी उसमें बताया कि आपका लड़का उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जो मौके पर जो फोटो आए हैं उससे ये लगता है कि उसने आत्महत्या नहीं की है और आत्महत्या का कोई कारण तो होना चाहिए। और जिस प्रकार से विभाग ने, जिस विभाग में वो कार्यरत था, उस विभाग ने जिस प्रकार से झूठ बोला है कि ये लड़का 23 तारीख को या संडे वाले दिन ये छुट्टी था, लेकिन जब उसका जो हाजिरी वाला रजिस्टर था उसको चेक किया गया तो उसमें उसकी अटेंडेंस पाई गई। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इस विषय में विभाग की भी लापरवाही है और विभाग कुछ तथ्यों को छुपा रहा है। हमने आज माननीय जिलाधीश महोदय से के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करी है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी व्यक्ति इस मामले में दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और दूसरे, अभी पिछले 2 दिनों में जो बिलासपुर शहर का एक नौजवान युवक, अंशुल नाम का युवक, जिसने आत्महत्या की है और आत्महत्या करने से पहले उसने जिस प्रकार से अपनी एक फेसबुक आईडी से जो एक अपनी वीडियो जारी की है और उस वीडियो में उसने अपने साथ हुए सारे उन प्रताड़नाओं का जिस प्रकार से जिक्र किया है और उसमें उसने कुछ 3-4 लोगों के नाम भी लिए हैं। उसने जिस व्यक्ति को इस वीडियो में इंगित किया है उसमें एक हैरान करने वाली बात है कि उसने जिस एक व्यक्ति का नाम लिया है वो पिछले 5 वर्षों में सदर का विधायक रहा है, बंबर ठाकुर। उसने सीधे तौर पर बंबर ठाकुर का नाम भी इस विषय में लिया है।